नीलम गुप्ता इस वीडियो में बताऊंगी कि अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कितनी सेफ होती है। कई महिलाओं के दिमाग में ही रहता है अगर हम सोनोग्राफी बार बार कराएंगे तो ये बच्चा है ना, पेट हमारा दबेगा और बच्चा गिर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपन डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हमको डॉक्टर रूटीन चेकअप करता है और सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करता है। अक्सर डॉक्टर 6 वीक के आसपास आपको एडवाइस करते हैं। वो पूछते हैं कि आपको पीरियड कब आया था, उस तारीख के हिसाब से आपके 6 वीक के आसपास हो रहे होते हैं तो आपको बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं उसके लिए एडवाइस करेंगे। किसी किसी को वो एडवाइस कब करते हैं, जैसे कोई कहता है, उनसे हिस्ट्री बताता है कि मेरे को तो जो पीरियड आता था हमेशा से पहले 40 दिन में 45 दिन में आता रहा है, तो उनसे वो कहते हैं उतने ही दिन अपने यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर किसी को 45 दिन में आता रहा है तो उनसे ये कहते हैं जब 2 महीने ख़त्म होने वाले हो, 8 हफ्ते में हो, तब अपन पहली सोनोग्राफी करा लेंगे। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये एक सोनोग्राफी बहुत आवश्यक है। लेकिन कभी कभी जैसे किसी की उम्र महिला की ज़्यादा होती है, 35 से ऊपर एज रही है, या कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि जिसमें कंजेनाइटल एनोमली का डॉक्टर को लग रहा है कि हो सकती है, तो वो आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में भी एक सोनोग्राफी बोल सकता है, अगर उसको लगता है कि ब्लड टेस्ट में भी जो टेस्ट कराए हैं उसने कंजेनाइटल एनोमली के लिए उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, तो अपन करा सकते हैं उसको। अगर उसने डॉक्टर ने आपको कोई एडवाइस नहीं किया तो आपको नहीं कराना। और कभी किसी की उनके पास इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो आराम से वो करा सकते हैं, लेकिन कभी वो प्राइवेट हुआ तो किसी के पास इतना पेमेंट इतना लायक नहीं रहता कि वो बार बार सोनोग्राफी करा सके, तो वो सोनोग्राफी टारगेट के स्कैन के रूप में सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं। लेकिन उस समय तो कराना ही कराना है, क्योंकि इसमें सारी बातें अपन को जाके क्लियर होना है। अगर अपन ने 11 और 13 वीक्स के बीच में नहीं कराई है तो उसमें इतना क्लियर नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उसके ऑर्गन छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब वो 5th मंथ में कराता है 18 से 20 के बीच में, तो उसका पूरा हर अंग का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। हर अंग, चाहे उसकी आंखें हों, चाहे उसके कान हों, या कोई भी हिस्सा हो, ब्रेन का कोई भी हिस्सा हो, बहुत अच्छे से उसका विकास हो गया होता है। तो वो तुरंत वो टारगेट सोनोग्राफी में पहचान लेता है। इसलिए जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराने जा रहे हैं सोनोग्राफी, तो 6th मंथ की बजाय 5th में ही 18 वीक्स के आसपास करा लीजिए। अगर उसमें कभी कोई कंजेनाइटल एनोमली आ जाती है तो उस प्रेगनेंसी को अपन टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमली है और ऐसे बच्चे को शायद कोई नहीं रखना चाहता है कि कंजेनाइटल एनोमली हो और हम उसे रखें, तो ऐसे बच्चे की एमटीपी के तहत, रूल के तहत 5 मंथ्स तक टर्मिनेट हो जाएगी प्रेगनेंसी। लेकिन इसके बाद डॉक्टर टर्मिनेट नहीं करते 20 वीक्स के बाद, इसलिए आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये टारगेट स्कैन की सोनोग्राफी करा लीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप 6 या 8 वीक के आसपास कराएंगे। जिनको लेट आता है वो 8 वीक के आसपास, और जिनको टाइम से आ रहा है तो 6 वीक के आसपास। अगर बच्चे की धड़कन मिल जाती है, कुछ नहीं करना है आगे। फिर अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए, वहाँ अपन ने अपने ब्लड टेस्ट कराया, कुछ अपन को गड़बड़ लगी तो देखेंगे, अगर 11-13 वीक्स का करा सके तो ठीक, नहीं तो फिर अपन को टारगेट स्कैन तो कराना ही है। फिर अपन थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं। लेकिन आपको बीच बीच में डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराना है। रूटीन चेकअप में डॉक्टर को कुछ ऐसा लगता है जैसे पानी कम हो रहा है, पानी ज़्यादा हो रहा है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगता है उसको, है धड़कन ऊपर नीचे मिल रही है, एग्जामिनेशन अंदर से करने पर कुछ गड़बड़ दिखती है, तो वो आपको सोनोग्राफी एडवाइस कर सकता है। इसलिए तब उस कंडीशन में आप बीच में भी करा सकते हैं। और वैसे अपने को ज़रूरत नहीं, अगर डॉक्टर ने नहीं बोला है तो अपन को फिर तीसरी सोनोग्राफी कहाँ जाके कराना है, 8 मंथ्स पूरे हो जाएं, 7 डेज हो जाएं,
34 के आसपास करा लीजिए। ऐसी स्थिति में अपन को सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं अंदर बच्चे की, वजन कितना है, पानी कितना है, और उसमें अगर कलर डॉपलर कराएं तो अपन को ब्लड फ्लो के बारे में भी मिल जाता है कि कैसे ब्लड फ्लो बच्चे में हो रहा है। सब ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं। और डिलीवरी से संबंधित सारा बच्चा सीधा है, सीधा किसको कहते हैं, हेड नीचे की तरफ, उल्टा है, ट्रांसवर्स है, लास्ट में सारी बातें अपन को उस लास्ट की सोनोग्राफी से मालूम पड़ जाती है। इसलिए सबसे 3 सोनोग्राफी अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना है, दूसरे में टारगेट स्कैन कराना है, थर्ड में तीसरी करा लेना है कलर डॉपलर। कभी बीच में डॉक्टर एडवाइस करे तो कुछ उसको दिक्कत समझ में आएगी तो वो आपको एडवाइस करेगा, नहीं तो नहीं कराना है। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी सेफ है। एक्सरे अपन नहीं कराते, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है। उसमें आप कभी डॉक्टर आपको ये बोले कि इसमें पानी कम हो रहा है, मुझे हर हफ्ते देखना होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।